सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। इसका मानी क्या हुआ? अरे भाई कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए। हम लोग सब कैद में हैं, जेल में हैं, और कोई कैदी प्रसन्न नहीं होता है, कैद में होता है। स्वतंत्रता आदमी को चाहिए। पैदा हुए तब से माँ बाप की पकड़ में आ गए, उसके बाद धरती के आकर्षण में आ गए, परिवार हुआ, परिवार के आकर्षण में आ गए। एक बार मेरे बाबूजी रिटायर करने के बाद गए थे पटना में, उसमें पटना में मजिस्ट्रेट पहुंचे, 2 घंटा के बाद कहते हैं कि हम चले मुजफ्फरपुर। हम कहा अभी आप आए हैं, अभी मुजफ्फरपुर जा? बोले कि देखिए ना, तो हम भूल गए कि घर का जो खिड़कियां है उसको हम बंद नहीं किए, हवा तेज चलेगी ना तो शीशा जाएगा टूट। हमसे नहीं बर्दाश्त। हमने कहा बाबूजी, ये मुजफ्फरपुर में जो NH पर आप घर बनाए अपने सुख के लिए बनाए हैं कि घर के सुख के लिए आप जिंदा? बाबूजी बोले कि आप तो वही पागल वाला बात करते हैं, मैं चला। उनके जाइए, लेकिन हमको ये बता दीजिए कि चपलवा आप अपने सुख के लिए किने हैं कि चपलवा के सुख के लिए आप जिंदा हैं? सो बता। मोटरसाइकिल आप अपने आराम के लिए खरीदे हैं कि मोटरसाइकिल के आराम के लिए आप जिंदा हैं? कपड़ा आप अपनी सुविधा के लिए पहने हैं कि कपड़वा के लिए आप जिंदा हैं? से बता। भोगा न भोक्ता वैमेव भुक्ता कहा जाता है। भर्तृहरि ने कहा था, गोरखनाथ के शिष्य थे वो, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता। हम लोग भोग को नहीं भोगते हैं, भोगा न भुक्ता, भोग को हम लोग नहीं भोगते हैं। भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, हम ही लोग भोगा गए हैं। कहने गई चपलवा, कहने गई नोटवा थे तो निकालते रुमाल। हाँ, सब इसी के लिए जी रहे हैं हम लोग, बंधनों में हर चीज बांधे हुए हैं हम लोगों को। नमः शिवाय पकड़े हुए, गुरुचर्चा पकड़े हुए, हद हो गई साला, पकड़े हुए सब हम लोगों को पकड़े हुए। मफलर भी पकड़े हुए हैं, बीवी भी पकड़े हुए हैं, बच्चे भी पकड़े हुए हैं, माँ बाप भी पकड़े हुए हैं, पैसा भी पकड़े हुए हैं, घर भी पकड़े हुए हैं, सब चीज हम ही लोग को पकड़े हुए हैं साला। कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए, और कैद करने वाला ईश्वर मुस्कुरा रहा। तो सर्वोत्तम पक्ष है कि कैद से बाहर निकलिए, और वो गुरु निकालेंगे, आपको बंधन से बाहर करेंगे, तब आप चैन की सांस लीजिएगा, तब आप भोग को भोगिएगा। इसलिए शिव को भोगाधिपति कहा जाता है। वो भोग के अधिपति हैं, भोग उनको नहीं भोगता है, वो भोग को भोगते हैं। आप भोग को तभी भोग पाइएगा जब उस शिव गुरु से संपर्क आपका होगा, सानिध्य आपका होगा, और गुरु से संपर्क तो शिष्य का होता, तब आप भोग पाएंगे, नहीं तो आप भोगा रहे हैं। भोगा न भुगता वैमेव भुगता, तृष्णा न जीर्णा, इच्छा कहाँ बुढ़ी हुई, वैमेव जीर्णा, हम ही लोग बूढ़े हो गए। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, तपा न तपता वैमेव तपता। तप हम लोग नहीं किए, नमः शिवाय नहीं किया हम लोग, सारा हम लोग को कर दिया। किसी को कहिए खाना खाइएगा भाई साहब, अरे 108 बार नमः शिवाय कर, अरे बाहर जो तुमको नमः शिवाय कर दिया, तुम नमः शिवाय में ढालेगा, तुम उनको ढल दिया नमः शिवाय ढाला। यही स्थिति है हमारी आपकी। हम लोग भोग को नहीं भोगते हैं, पैदा हुए तब से बंधनों में जकड़े जा रहे हैं, जकड़े जा रहे हैं। मामूली मामूली चीजें हम लोग को पकड़े हुए हैं। किस टाइम की खुशी है भाई? कैदी को खुशियां होती हैं। सही गुरु के पास जाइए, आपको बंधन मुक्त करेंगे, भोग को नहीं हटाएंगे, भोग को भोगना सिखाएंगे कि भोग चला तुम कहाँ फंसाता है, भोग सिखाएंगे। यही है आपके जीव का सर्वोत्तम पक्ष, शिष्य का सर्वोत्तम पक्ष। वो बंधन मुक्त हो जाए, वो ईश्वर हो जाए, वो इन मामूली मामूली बंधनों से मुक्त तो हो, बाहर से हो। गुरु इसी काम